दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल कादिर और नूर हरम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज ये 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन है, ए गर्ल विद ए बास्केट, जो विलियम सी डॉगलस के द्वारा लिखा गया है। हम इसको डीपली देखेंगे, जो इसके अंदर वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनका गहराई से मतलब जानेंगे, जिससे बात अच्छी तरह से समझ में आए। लिखा है अबाउट द अथर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन थे। यहाँ लिखा है विलियम सी डॉगलस वॉज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डॉगलस वॉज ए जज, एक जज थे, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के। ही ट्रैवल्ड वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड। ही ट्रैवल्ड, ट्रैवल के माना क्या होते हैं, मैंने पहले से कुछ वोकैब आपके लिए तैयार कर रखी हैं जिससे आपका वक़्त ज़ाया ना हो। ट्रैवल के माना होते हैं द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने की जो क्रिया होती है उसको हम ट्रैवल कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वाइडली। वाइडली के माना होते हैं टू ए ग्रेट डिस्टेंस, दूर दूर तक। और तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अक्रॉस। अक्रॉस के माना होते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अदर, किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। तो यहाँ पे पूरा मतलब बनेगा ही ट्रैवल्ड वाइडली, उन्होंने यात्रा की दूर दूर तक, अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार के एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। अब आगे जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, ही हैड ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज। इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एफिनिटी। एफिनिटी के माना होते हैं ए नेचुरल अट्रैक्शन फॉर समबडी समथिंग, जिसको आप हिंदी में लगाव कहते हैं कि किसी से लगाव होना। और टुवर्ड्स के माना क्या होते हैं, टुवर्ड्स के माना होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ somebody something, किसी की और। तो ही हैड, जो हैड का यहां इस्तेमाल हुआ है, जैसे हम कहते हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। और इसी को अगर हम पास्ट में कहें कि आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था, तो इसी तरीके से यहां हैड का इस्तेमाल हुआ है। ही हैड ग्रेट एफिनिटी, उन्हें बहुत लगाव था टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज की ओर। टुवर्ड्स के माना किसी चीज़ की ओर, एशियन कंट्रीज की ओर उन्हें बहुत लगाव था। अब आगे, ड्यू टू हिज ईगरनेस टू मीट डिफरेंट मैन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन 1950 ही विजिटेड इंडिया। शुरू से इसके अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनको देखते हैं। जो ड्यू टू यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ड्यू टू का जो स्ट्रक्चर है, ड्यू टू के माना होते हैं कि ड्यू टू समबडी समथिंग, काउज्ड और बिकॉज ऑफ, किसी की वजह या कारण से कुछ होना। ईगरनेस, ईगरनेस के माना होते हैं पॉजिटिव फीलिंग ऑफ वांटिंग, चाहत या तमन्ना, बशर्ते के पॉजिटिव फीलिंग के साथ हो। और इसके बाद लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रीजन्स। रीजन्स के माना होते हैं ए पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, किसी देश या विश्व का कोई हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं। तो पूरा मतलब बनेगा ड्यू टू हिज ईगरनेस, उनकी चाहत या तमन्ना की वजह से, टू मीट, उनकी चाहत या तमन्ना क्या थी आगे बताएंगे, टू मीट डिफरेंट मैन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग देशों की अलग अलग मर्दों और औरतों से मिलना। इस चाहत या तमन्ना की वजह से इन 1950 में ही विजिटेड इंडिया, उन्होंने इंडिया की यात्रा की। आगे ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ही वॉज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ लेबर क्लास एंड डाउन ट्रॉडन पीपल।
स्टॉन्च के माना होते हैं सपोर्टिंग समबडी कोर्डियली, किसी को दिल से सपोर्ट करना। ऑफ लेबर क्लास, लेबर कहते हैं वर्कर्स को, यानी वर्कर्स क्लास, और वर्कर क्लास को हिंदी में कहेंगे मजदूर वर्ग। और अगला वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन के माना होते हैं यानी जो लोग बड़े लोगों के सताए हुए हों, जो पावर के लोग होते हैं अपने दौर के, उनके सताए हुए लोग हों और गरीब और बीमार होने की वजह से वो अपनी बीमारी को उनको इलाज ना करा सकें या उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले सकें, उनको हम डाउन ट्रोडन पीपल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा इन्होंने ही वॉज स्टॉन्च सपोर्टर, वो दिल से सपोर्ट करने वाले थे, ऑफ लेबर क्लास, मजदूर वर्ग के लोगों को, एंड डाउन ट्रोडन पीपल, और जो बड़े लोगों के सताए हुए लोग हैं उनको भी। अब आगे लिखा हिज राइटिंग्स, उनकी रचनाएं, आर स्प्रेड ओवर ए वास्ट कैनवास ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। हिज राइटिंग्स, उनकी रचनाएं, आर, अब आगे जो इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं पहले उनका मतलब देखते हैं। एक लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ है वेस्ट। वेस्ट के माना होते हैं एक्सट्रीमली बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा या विशाल। और कैनवास के माना आप जानते हैं कि पेंटिंग के आते हैं। और इसके अलावा लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसमें स्प्रेड ओवर। स्प्रेड समथिंग ओवर समथिंग, इसके माना होते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ पर लगाना, फैलाना या छुपड़ना। जैसे हम रोटी पर घी छुपड़ते हैं, उसको भी हम स्प्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा मीन्स क्या होगा इसका, हिज राइटिंग्स, उनकी रचनाएं, आर स्प्रेड ओवर, लगी हुई हैं, ओवर ए वास्ट कैनवास, बहुत बड़ी पेंटिंग पर, ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की, यानी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की बहुत बड़ी पेंटिंग पर उनकी रचनाएं फैली हुई हैं। अब आगे ये बता रहे हैं ही वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ रिफ्यूजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुए उन्हें भी देखते हैं। पहला लफ्ज है इसके अंदर कंसर्न्ड। कंसर्न्ड के माना होते हैं वरीड अबाउट समथिंग, किसी के बारे में चिंतित। और वेलफेयर इसमें इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, जनरल हेल्थ ऑफ ए पर्सन, भलाई या खुशहाली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और रिफ्यूजी, रिफ्यूजी कहते हैं हम शरणार्थी को। शरणार्थी किसे कहते हैं, ये बड़ी समझने की बात है। शरणार्थी उन लोगों को कहते हैं जो धार्मिक और राजनीतिक कारणों की वजह से अपना देश छोड़ने पर विवश हो गए हों, देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हों अपने आप ही। या फिर उन लोगों को कहते हैं जो अगर कहीं जंग चल रही हो और जंग के दौरान जिन लोगों के पास खाने के लिए या उनके पास पर्याप्त जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए उनके पास ना पैसा होता है ना खाना होता है, उन लोगों को हम शरणार्थी कहते हैं। मैं कहा ही वॉज वेरी मच कंसर्न्ड, वह बहुत ज़्यादा चिंतित थे, अबाउट द वेलफेयर ऑफ रिफ्यूजी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के शरणार्थियों की भलाई और खुशहाली के बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। अब आगे इसमें लिखा है कि अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में, यानी जिस बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे यहाँ लिखा है द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट इज ए जेनरा ऑफ रेमिनिसेंस। इसके अंदर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जेनरा ऑफ रेमिनिसेंस। इनका हम मतलब देखते हैं। जेनरा कहते हैं स्पेशल और फेमस लेसन और नॉवेल, यानी कोई ख़ास पाठ या कोई ख़ास नॉवेल जो अपने स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से, यानी अपनी ख़ास खूबियों की वजह से पहचाना जाता हो, जो अपनी एक पहचान रखता हो। और रेमिनिसेंस कहते हैं ओल्ड मेमोरीज को, यानी पुरानी यादें। लिखा द लेसन ए गर्ल विद अ बास्केट इज ए जनरा ऑफ रेमिनिसेंस, पुरानी यादों का एक लेसन है, एक पार्ट है। क्या है? ए गर्ल विद अ बास्केट
एक पुरानी यादों का लेसन है। इन दिस आर्टिकल द ऑथर राइट्स हिज मेमोयर व्हेन ही विजिटेड इंडिया। इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, आर्टिकल कहते हैं लेख को, और हिज मेमोयर, मेमोयर कहते हैं बायोग्राफी को, यानी उसकी आप बीती। मेमोयर के मीन्स यानी बायोग्राफी, उसकी आप बीती। तो इसमें लिखा है इन दिस आर्टिकल, इस लेख में, द ऑथर राइट्स, लेखक लिखता है, हिज मेमोयर, अपनी आप बीती, व्हेन ही विजिटेड इंडिया, जब उसने इंडिया को विजिट किया। हियर, यहाँ, ही मैट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यहाँ वो अलग अलग किस्म के लोगों से मिला। बट ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय ए रिफ्यूजी गर्ल नॉट मोर देन 9 year old। लेकिन ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बाय ए रिफ्यूजी गर्ल, एक शरणार्थी लड़की से, नॉट मोर देन 9 year old। ये किताब की भाषा में लिखा हुआ है, असल में ये इस तरह होना चाहिए था, बट ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय ए रिफ्यूजी गर्ल विच वॉज नॉट मोर देन 9 year old, यानी कि वो शरणार्थी लड़की जो थी उसकी उम्र 9 साल से ज़्यादा नहीं थी। आगे, द रेमिनिसेंट वॉज ग्रेटली ओवरवेल्म्ड बाय द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। रेमिनिसेंट जो है इसी लफ्ज से निकला है जो हमने ऊपर पढ़ा है, रेमिनिसेंस, पुरानी यादें। रेमिनिसेंट कहते हैं पुरानी यादों को याद दिलाने वाला, दैट मेक्स यू मे रिमेंबर ओल्ड मेमोरीज। और इसके बाद इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म के माना होते हैं टू काउज somebody to feel such a strong emotion that he or she doesn't know how to react or deal with it। किसी को इतना ज़्यादा प्रभावित कर देना, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन में ले आना कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा सकता कि इसको मैं कैसे दूसरों को बताऊं। आगे इसमें इस्तेमाल हुआ है कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज कहते हैं द कस्टम्स, आइडियाज एंड बिलीफ्स एक्सेट्रा दैट हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। किसी देश की परंपराएं, विचारधाराएं, विश्वास जो उसके लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं, जिनकी वजह से उस देश को जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल हेरिटेज ऑफ। ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट लफ्ज़ है ये इंडिया, पाक और बांग्लादेश का जो एरिया है उसको दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू रेफर टू द एरिया दैट कंटेन्स इंडिया, पाक और बांग्लादेश। इसको हिंदी में उपमहाद्वीप कहते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि द रेमिनिसेंट यानी याद दिलाने वाला, इस दास्तां को याद दिलाने वाला, वाज ग्रेटली ओवरवेल्म्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन में था, प्रभावित था, यानी जो उसकी फीलिंग्स है वो उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, यहाँ लिख नहीं सकता, इतना ज्यादा वो प्रभावित था। बाय द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया उपमहाद्वीप के लोगों की जो परंपराएं हैं, जो उनकी विचारधाराएं हैं, जो उनका विश्वास है, उसको देखकर वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस था, इतना ज़्यादा ओवरवेल्म था कि वो उन भावनाओं को यहाँ लिख नहीं सकता। कल्चरल हेरिटेज मीन्स किसी देश की परंपराएं, विचारधाराएं और उसका विश्वास, और ओवरवेल्म किसी को स्ट्रॉन्ग इमोशन में लेके आना कि वो शब्दों बयान ना कर सके। अब आगे इसमें लिखा है ही ऑल्सो नरेटेड द इंसिडेंट ऑफ दैट लिटिल रिफ्यूजी गर्ल टू नेहरू जी। अब ये लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है नरेट के माना होते हैं टू टेल ए स्टोरी। क्या नरेट के माना होते हैं टू टेल ए स्टोरी, कोई कहानी सुनाना। और इंसिडेंट अगला लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, इंसिडेंट कहते हैं एक असामान्य घटना को, समझे। ही ऑल्सो नरेटेड
द इंसिडेंट ऑफ दैट लिटिल रिफ्यूजी गर्ल टू नेहरू जी। उन्होंने सुनाई द इंसिडेंट ऑफ दैट लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की की घटना, टू नेहरू जी को, which reflected the sense of pride in poor fellows। अभी इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट के माना होते हैं टू शो और एक्सप्रेस समथिंग, दिखाना या व्यक्त करना, कुछ दिखाना या व्यक्त करना। और अगला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सेंस। सेंस के माना होते हैं द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट समथिंग इज और व्हाट इट्स वैल्यू इज, इस चीज को पहचानना कि किसी चीज की क्या वैल्यू है, ये क्या है, फर्क समझ, उसको हम क्या कहते हैं, सेंस। और अगला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्राइड, द रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ, वो इज्जत जो आप अपने लिए रखते हैं, जिसको हिंदी में हम आत्मगौरव कहते हैं। और फेलो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश का है, जिसको ओल्ड फैशन इंग्लिश में मैन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे लिखा विच रिफ्लेक्टेड, जिसने व्यक्त किया, द सेंस ऑफ प्राइड इन पुअर फेलोज, जिसने गरीब आदमियों की गर्व की भावनाओं को व्यक्त किया। द अथर हिमसेल्फ, ये इम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ, तुरंत एकदम सब्जेक्ट के बाद एकदम सेल्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी चीज़ को इम्फेसाइज करने के लिए होता है। यानी द अथर हिमसेल्फ, अथर खुद, वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड by catching a glimpse of the warm soul of India। इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, ये पूरा एक इडियम है, catch a glimpse of something, ये पूरा एक क्या है, इडियम है, जिसको हम देखते हैं। catch a glimpse of somebody something, to see somebody something for a moment, किसी को क्षण भर के लिए, पल भर के लिए देखना। और आगे इस्तेमाल हुआ warm soul of India। warm के माना होते हैं काइंडली, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, स्नेहमय, मैत्रीपूर्ण। और सोल के माना यहाँ क्या के हैं, कॉन्शियंस, अंतरात्मा के हैं। अब इसका जो मतलब बना वो ये है, द ऑथर हिमसेल्फ, अथर खुद, वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, बाय कैचिंग ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इंडिया की स्नेहमय अंतरात्मा को सिर्फ क्षण भर के लिए देखने पर भी ये अथर बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। कि द अथर हिमसेल्फ, अथर खुद, वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, किस चीज से इम्प्रेस था, बाय कैचिंग ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इंडिया की स्नेहमय, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, काइंड अंतरात्मा को क्षण भर के लिए देखने पर भी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैविंग फन।